है। और आज जय के इस भीम। धम्म मित्र वर्ग में मैं सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में धम्मचारी विमल प्रिया और धम्मचारिणी आर्यवज्री, और मुझे लगता है कि और हमारे कोई ऑर्डर मेंबर जुड़े हुए हैं अग्राज से, शायद शाक्य के तो सभी ऑर्डर मेंबर का मैं स्वागत और आभार करता हूँ। और सभी हमारे जो मित्र हैं जो अलग अलग जगह से इस मित्र वर्ग के लिए नियमित जुड़ रहे हैं, कभी कभी नए भी जुड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये विषय जो बुद्धत्व का, मानव का आदर्श, जिस मित्रों का अभ्यास नहीं हुआ है उन्होंने रेगुलर जुड़ना है। और जो जिनका हुआ भी है उन्होंने भी रेगुलर जुड़ने का प्रयास करना है, ताकि इस विषय के गहराई को हम और अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये विषय बहुत ही गहरा है। अ, लेकिन पढ़ने में बहुत ही इसकी जानकारी कम हमें मिलती है अगर बनते संग्रह जी का इसका हमें टॉप पढ़ते हैं, बुद्धत्व का, बुद्धत्व मानव का आदर्श। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पढ़ा है उसमें 2 या 3 पेज का भंते जी का वो लेक्चर है जो संकलित हुआ है। लेकिन इस 3 पेज के टॉक के ऊपर हमें 6 महीना तक अभ्यास करना है। और जिस प्रकार से आपको कंटेंट भेजा गया है कि 6 महीने में जो अलग अलग सप्ताह में जो विषयों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी गहराई अगर आप देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले प्रवचन में ये बताने का प्रयास किया था कि इस विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय की जो अनुक्रमिका है, कंटेंट है, वो क्या क्या है, हमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो उसी के अनुक्रम में आज हमारा जो अध्ययन है, वो पहला जो कंटेंट है, पहला चैप्टर जो है, बुद्ध रूप के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इसी के कंटेंट के अनुक्रम में हम अगले सप्ताह में जो हमारा मित्र क्लास होगा, उसमें हम बुद्ध मुद्राओं का अभ्यास करने वाले हैं। तो बुद्ध रूप, बुद्ध मुद्राएं, बुद्धत्व मानव के आदर्श को समझने के लिए हमें क्या मदद कर सकते हैं, या उसके हमें और सफलता में ले जाने के लिए ये मुद्दे कह सकते हैं, या एक प्रकार से एक ऐसा मार्गदर्शन है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक उस विषय के भीतर जाने के लिए एक प्रकार के अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे हम बुद्धत्व मानव का अभ्यास, अ, आदर्श इस विषय को अभ्यास करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो गहराई ही और उसकी व्यापकता, आप देखिएगा कि किसी भी सत्य के 2 आयाम होते हैं। एक तो एक गहरा आयाम होता है, भीतरी जो उसकी सखोलता क्या है उसको हमें नापना है या उसको समझना है। और उसकी व्यापकता, मतलब उसकी अनंतता, उसका कितना विशाल स्वरूप है उस सत्यता का। तो इन दोनों बातों को जानने के लिए ही हम अभ्यास करते हैं। बाकी ऊपरी तौर पे तो हमें सभी को पता है, जैसे कि अभी विमल प्रिय जी ने बताया है कि हम बुद्ध रूप को देखते हैं, हमारी किसी की भावना होती है, किसी की भावना नहीं होती है। बुद्ध रूप को कोई बौद्ध व्यक्ति उसको एक अलग प्रकार से देखता है, और जो नॉन बुद्धिस्ट व्यक्ति है बुद्ध रूप को एक अलग प्रकार से देखता है। एक रत्न के तौर पे देखता है, एक शरण गमन के तौर पे देखता है, शरण स्थान के तौर पे देखता है। तो शरण स्थान पे देखना या रत्न के स्थान पे देखना, जिस बुद्ध रूप की बात हम करने वाले हैं, तो इसकी बहुत सारी पहलू हैं, बहुत सारी इसकी क्या कहते हैं, बहुत सारी इसकी बातें हैं, जिसको हमें थोड़ा धीरे धीरे समझते हुए, जो आज हम बुद्ध रूप को, जो आपके सामने मैंने इसमें रखा हुआ है, ये बुद्ध रूप की 2 शैलियाँ हैं। ये कैसी निर्माण हुई, या इसका महत्व क्या है, इसके पीछे का आधार क्या है, जो बुद्ध रूप या बुद्ध प्रतिमाएं जिसे हम कहते हैं, या बुद्ध मूर्तियाँ कहते हैं, या बुद्ध की जितनी कुछ भी अलग अलग प्रकार की कलाकृति है, आकार है, ये क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी। और उसका आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में, जब हम बुद्धत्व के आदर्श को देख रहे हैं, या बुद्धत्व के आदर्श का हम खोज कर रहे हैं कि बुद्धत्व क्या है, या मेरा आदर्श बुद्धत्व क्यों है, या बुद्ध या बुद्ध के साथ मेरे क्या संबंध है,
क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसको अपना आदर्श मानूं या आदर्श हम मनुष्य के जीवन में वही एकमेव आदर्श है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें अलग अलग जो हमारे चैप्टर है, अलग अलग अध्याय है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। अभी तक हमने जो बुद्धत्व मानव के आदर्श को अभ्यास किया होगा, हो सकता है कि इस प्रकार से नहीं किया हो जिस प्रकार से हम इस वर्ग में या इस क्लास के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो आज हम बुद्ध रूप जो है, बुद्ध रूप को हम कैसे समझे। अगर हम देखते हैं कि बुद्ध पूजा का हम संगायन करते हैं और उसका आखिरी शब्द जो है बुद्ध रूपम सकलम सदा, या हम बुद्ध को ही अ, सत्य कहते हैं या सत्य को ही हम बुद्ध कहते हैं। तो ये बुद्ध रूप की जो परिभाषा या बुद्ध रूप को हमने कैसे देखना चाहिए, या इसकी निर्मित क्यों हुई, इसका आधार क्या है। हम ऐतिहासिक भी आधार देखने वाले हैं और साथ साथ में हम उसका भावनिक या जिसे हम भक्ति भाव का भी कुछ पहलू देखने वाले हैं कि बुद्ध के प्रति जब हम अ, बुद्ध के रूप को देखते हैं, बुद्ध के प्रतिमा को देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है, क्या देखने के लिए, क्या समझाने के लिए ये प्रतिमाएं या बुद्ध रूप की स्थापना हुई है। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, आपके मन में। हम एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो हम चार चार बातें देखने वाले हैं जिसमें हमें एक सखोल इसका एक आकलन हो सकेगा। एक तो पहले हमें यह देखना है कि बुद्ध किसे कहते हैं, बुद्ध कौन है। उसके बाद हम देखेंगे कि रूप किसे कहते हैं, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे कुछ एक संकेत है और उस संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके जो विभिन्न पहलू है या उसका जो महत्व जो है हमारे जीवन में कैसे अ, बढ़ चुका है। बुद्ध से ही आया हुआ ये बुद्ध रूप है, क्योंकि हम बुद्ध के रूप की बात कर रहे हैं, हम किसी अन्य सामान्य रूप की बात नहीं कर रहे। तो रूप क्या है, रूप किसे कहते हैं, उसका भी थोड़ा हम बात समझने वाले हैं कि रूप किसे कहते हैं, रूप का अर्थ क्या है। जैसे कि हम सामान्य तौर पे देखते हैं, क्या उसके और गहरे अर्थ निकल सकते हैं क्या। और उसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य मनुष्य का रूप, जैसे कि आपका और मेरा, हम सभी सामान्य मनुष्य का रूप और बुद्ध के रूप में क्या फर्क है। बुद्ध में ऐसे कौन से शारीरिक भिन्नता है या शारीरिक जो विशेषता जो है बुद्ध के रूप में या बुद्ध के काया में, जो हम एक पाली साहित्य का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है दीघ निकाय में, जिसे हम लखन सूत्र कहते हैं, जिसके आधार पे बुद्ध के जो 32 लक्षण जो है, कि 32 लक्षण उनके शरीर पर और हमें वर्णित साहित्य में मिलते हैं। तो क्या वो सही में थे? अगर वो थे तो उसके किस कर्म का परिणाम था उनके शरीर पर। तो हमारे लिए भी वो बहुत ही प्रेरणादायी वो सूत्र है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप पढ़िएगा। अगर आपके पास में दीघ निकाय ग्रंथ है तो उसको जरूर आप उसके दीघ निकाय के सूत्र में लखन सूत्र जो है उसको आप जरूर रेफर करिएगा। तो उसको भी हम देखने वाले हैं, ताकि बुद्ध के ये 32 जो गुण जो है, यही बुद्ध रूप का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक आधार है। जो शारीरिक गुण है और शारीरिक गुणों के साथ में जो उनकी बुद्धत्व के गुण जो है, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर जो आए हुए सभी 32 लक्षण जो है वो उनके कर्म का परिणाम है, कुशल कर्मों का परिणाम है, जिसे हम पारंपरिक अर्थ में अगर हम देखते हैं कि 10 पारमिताओं का उनके बोधिसत्व जीवन में जो आचरण करने की जो श्रृंखला उनके जीवन में हम देखते हैं अनेक जन्मों तक, तो उसी का ही वो एक परिणाम है कि जो हमें सिद्धार्थ बुद्ध के शरीर के रूप में
और उनके शरीर पर जो 32 प्रकार के जो गुणों का वर्णन हमें लखन सूत्र में मिलता है, ये भी मुझे लगता है कि हमारे अभ्यास के लिए समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम बुद्ध रूप के पहलुओं को और गहराई में समझ सकें। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि बुद्ध की प्रतिमाएं कब, कैसे और क्यों बनी, और उसका श्रद्धा का या भक्ति का स्वरूप आज हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हर एक बात को हम धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, क्योंकि हम अगर कुछ आपके इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं तो उसके बारे में और हम चर्चा इस विषय के ऊपर जब आप लोगों का कुछ रिपोर्टिंग होगा या कुछ बातें अगर आपको अस्पष्ट रहेगी तो उसके अंदर हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई में अध्ययन किया जा सकता है। तो देखते हैं कि बुद्ध हम किसे कहते हैं। जैसे कि हम प्रास्ताविकता में ही कुछ बातें आपको बताई गई है या आपको भी पता है कि बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो संपूर्ण जागरूक है। शाब्दिक और उसका जो गर्भित अर्थ जो है कि बुद्ध वो ऐसी मन की अवस्था है या चित्त की ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम बुद्ध कहते हैं या ऐतिहासिक रूप में हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, तो वो सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ के रूप में जो व्यक्ति जो जन्म धारण किया था एक बोधिसत्व और एक राजकुमार के रूप में, तो उन्होंने अपने स्वयं के प्रयत्न से अपने चित्त की शुद्धि करते हुए उस अवस्था को प्राप्त किया जिसे मन की संपूर्ण जागृत अवस्था कहते हैं। तो संपूर्ण जागृत अवस्था ही बुद्ध है। पहले तौर पे हमने बुद्ध कौन है, इस बात को अगर हम जानते हैं तो बुद्ध रूप का भी महत्व पता चलेगा। अगर बुद्ध का ही अगर हमें अर्थ पता नहीं है या उसका सही उसका अनुभव नहीं है, तो फिर रूप का भी हमें वो एक प्रकार की धातु की मूर्ति दिखाई देगी या पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी या एक चित्र दिखाई देगा, उससे ज़्यादा कुछ भी हमें दिखाई देने वाला नहीं है अगर हम बुद्ध के शब्द को सही तरीके से नहीं समझते हैं। तो बुद्ध कौन है? बुद्ध एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति है, जिस जागृति में संपूर्ण शुद्ध चित्त है, संपूर्ण शुद्ध चेतना है। मैं सभी मित्रों से विनंती करता हूँ कि अपने फेस को ओपन रखें ताकि मुझे लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। नहीं तो मुझे लगा कि मैं स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ना रखें। आपका नेटवर्क उतना ज़रूर है कि आप आपके वीडियो को ऑन रख सकते हैं, ऑडियो को ऑफ रखें। तो मैं जो कह रहा हूँ कि बुद्ध कौन है, तो सबसे पहली बात है कि वो संपूर्ण जागृत चित्त की अवस्था है, जिस चित्त की अवस्था में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता है, लोभ द्वेष मोह नहीं होता है, संपूर्ण प्रज्ञा करुणा का प्रवाह होता है। एक ऐसा प्रवाह कि जिसमें उनकी प्रज्ञा और उनकी जो करुणा है या उस उनके मन के भीतर जो अनंतता जो है या शुद्धता जो है, उसको किसी शब्दों में हम रख नहीं सकते। इतनी अनंतता उनके मन की अवस्था में या उस ज्ञान में होती है। तो इसलिए उनको सर्वज्ञ भी कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, सम्यक संबुद्ध कहा जाता है, अनंत कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो ये सभी शब्दों का जो अर्थ जो है वही बुद्ध है। बुद्ध की जो प्रज्ञा करुणा और उनका जो व्यक्तित्व जो है, जिस व्यक्तित्व को हम ऐतिहासिक रूप में जब देखते हैं तो हमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हमारे मन के सामने उपस्थित होते हैं, कि जिस सिद्धार्थ ने इसे ही पृथ्वी पर जन्म धारण करके अपने स्वयं के प्रयत्न से बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो ऐसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, उनका रूप जो है वो क्या था, और उनके रूप को हमने कैसे देखना चाहिए ताकि उससे आने वाले बाकी सभी रूप
उसके बाद में आने वाली जितने भी रूप हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, फिर भारतीय परंपरा में हो या जापानीज बुद्ध हो, बुद्ध का रूप हो, या चाइनीज बुद्ध का रूप हो, थाईलैंड बुद्ध का रूप हो, या श्रीलंकन बुद्ध का रूप हो, सभी का बेस जो है बुद्ध का बुद्धत्व और बुद्ध के जो लक्षण जो है, जिस लक्षणों को लेके हम थोड़ी बात करने वाले हैं, ताकि हमें जिस बुद्ध रूप को हम अपनी आंखों से अपने घर में देखते हैं, बुद्ध विहार में देखते हैं या संसार में देखते हैं कि सबसे बड़ी अगर प्रतिमा किसी व्यक्ति की है तो बुद्ध की है। संसार में सुंदर अगर किसी व्यक्ति का रूप है तो बुद्ध का है। सिर्फ रूप ही नहीं है, ऊंचा ही नहीं है, तो बल्कि उनकी जो गुणवत्ता जो है, गुणवान व्यक्ति अगर संसार में कोई है तो वो बुद्ध है। तो किसी भी बात से अगर हम बुद्ध की अगर तुलना करते हैं तो हर जगह पे बुद्ध ही प्रथम हमें दिखाई देते हैं। एवं सिर्फ मैं बौद्ध होने के नाते बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बल्कि संसार में इसका संशोधन हो चुका है, या बुद्ध को इस प्रकार से लोग प्राथमिकता देते हैं और उनके अस्तित्व को पूरा विश्व आज मान चुका है कि बुद्ध क्या है या बुद्ध का वजूद क्या है पूरे मानव जाति में। तो उसके आधार पे भी हमने बुद्ध के अस्तित्व को और उस अस्तित्व से जो साकार किया हुआ रूप है, हाँ, जो हमारे सामने एक प्रतीक के रूप में एक कुछ मैसेज दे रहा है, कुछ बातें हमसे कन्वे कर रहा है या कन्वे करने का वो प्रयास कर रहा है, तो क्या हम उस बात को समझ रहे हैं क्या? अगर बुद्ध हमारे सामने आज उपस्थित होते या हम बुद्ध के सामने उपस्थित होते तो क्या होता, किस प्रकार से संवाद होता, या किस प्रकार से हमारा भाव का परिवर्तन होता या दुखों का निवारण होता। जिस समय हम बुद्ध के संपर्क में आते हुए अगर हम लोग देखते हैं, सुत्तम में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही एक चमत्कारिक बदलाव, हाँ, एक एक दिनों में लोग श्रोतापन्न होते हुए, एक एक क्षण के अंदर श्रोतापन्न अनंत होते हुए हमें उदाहरण बुद्ध के सामने या बुद्ध के होने से हमें दिखाई देते हैं। तो क्या वो जो परिणाम जो बुद्ध के समय बुद्ध के रूप से और बुद्ध के पूरे अस्तित्व से जो था, तो क्या आज हमें उसका परिणाम हम देख सकते हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे लिए जो आधुनिक जो हम मनुष्य है, जिस समय में हम बुद्ध को आज स्मरण कर रहे हैं या बुद्ध के रूप को हम देख रहे हैं, तो उसकी जो परंपरा जो है, जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, वहाँ तक हमें थोड़ा अवलोकन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सही में जिस बुद्ध को मैं देख रहा हूँ जो मेरे घर पे है या किसी भी प्रतिमा के रूप में, उसका वजूद क्या है या उसका मूल्य क्या है। इसलिए उसको बुद्ध रत्न कहते हैं। रत्न का वैल्यू जो है, अगर रत्न निकाल दो तो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन बुद्ध के साथ में रत्न जोड़ा जाता है, क्योंकि रत्न जो है सभी मूल्य चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्ध रत्न या बुद्ध रूप या बुद्ध शरण जो है, ये तीनों बातें कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूप किसे कहते हैं। आप, मैं, ये सवाल सबके लिए, कोई भी बात अपने बात को बता सकता है कि रूप किसे कहते हैं। उसके बाद में फिर मैं उसका जो और विश्लेषण जो है, जो मुझे समझ में आया है, मैं बताने वाला हूँ। रूप किसे कहते हैं? रूप शब्द का अर्थ आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से कोई बताए? हाँ शकुंतला जी बोलिए, रूप किसे कहते हैं? कुछ आइडिया? कोई बताएगा? और एक दो शब्द में बताइए। हाँ उदयवीर जी बोलिए। वैसे तो सर 4 महाभूतों से जो रचना बनी है उसको रूप कहते हैं, लेकिन मूर्ति का रूप में अलग वो है, उसमें एक धातु या धातु कह सकते हैं। मतलब उसमें एक ही धातु है, ऐसा कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, नहीं मिला भी उसमें मिक्स करके भी जैसे फिजिकली तो बनाते हैं। मतलब उसमें धातु होता है, उसमें पानी, आग और पृथ्वी नहीं होता, ऐसा कहना चाहते हैं आप?
नहीं, कुछ न कुछ अंश तो होता ही है सर उसमें। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई सुभाष जी? हाँ सर, ये दुनिया में जितने भी रूप दिखाई देते हैं इनमें चारों महाभूत होते हैं। राइट जितने राइट। आप किसी को भी उठा के देख लिए, किसी का भी रूप देख लिए, चाहे जीवित प्राणी है, चाहे चाहे जिसमें प्राण नहीं है, सांस नहीं है, उसे भी उठा के देख लीजिए, सभी में चार महाभूत मिलेंगे। चार महाभूतों से निर्मित अस्तित्व को रूप कहते हैं। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। और कोई? सुभाष जी कुछ बताने वाले थे आप? ये काया, काया से मतलब है ना, काया। हाँ हाँ हाँ, काया काया। काया को रूप कहते हैं। गुड, चलो ठीक है। अभी माइक बंद कर दीजिए, मैं अपनी बात करता हूँ जो मुझे और कुछ बातें उसमें से लगी है जो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा है और हम सभी कुछ मात्रा में जानते हैं कि रूप किसे कहते हैं। तो रूप सामान्य तौर पे शरीर को कहते हैं, ठीक है। और शरीर मतलब एक प्रकार का आकार। फिर आकार जैसे कि विमल प्रिय जी ने कहा है कि अगर वो आकार मोबाइल का है तो ये भी रूप है, ठीक है, क्योंकि उसका एक आकार है और इसमें चारों धातु का अस्तित्व है। हाँ, वो भी सामान्य तौर पे हमें पता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ है रूप मतलब शरीर, ठीक है। और उस शरीर के साथ में एक आकार, 5 फीट 6 इंच, 6 फीट का, 7 फीट का, 10 फीट का, या चौड़ाई लंबाई हम जिसे कहते हैं, है ना। अगर शरीर के मनुष्य के रूप में अगर हम आपकी और मेरी हम बात करते हैं तो हमारा एक आकार है ना, ऊंचाई और चौड़ाई के तौर पे या वजन के तौर पे, है ना। तो उसको हम शरीर कहते हैं जिसमें आकार होता है, उसी को हम काया भी कहते हैं। तो ये 3 शब्द पारंपरिक है या सरल है जिसको हम रूप कहते हैं। और वो रूप फिर वो शारीरिक क्या कहते हैं, वो जीवित भी रूप हो सकता है या निर्जीव भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बुद्ध रूप की बात कर रहे हैं तो वो सजीव नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रतिमा की बात कर रहे हैं, मूर्ति की बात कर रहे हैं, वो सजीव वस्तु नहीं है, वो निर्जीव है। लेकिन रूप के अर्थ में उसमें चारों घटक है, जैसे कि विमल प्रिय जी ने कहा है। और सामान्य तौर पे सभी रूप धातु में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये जो मूल तत्व जो है वो हमेशा विराजमान होते हैं। भले हमें दिखने में वो पीतल दिखने लगे या क्या कहते हैं वो पत्थर का दिखता है, लेकिन वो पत्थर का होना या पीतल का होना वो अपने आप में 4 धातु का सम्मिश्रण ही है, तभी वो धातु वहाँ पे अस्तित्व में है। अगर वो नहीं है तो धातु भी अस्तित्व में नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने रूप को देखना है। जैसे कि और दूसरा अर्थ जो आप लोगों को सभी को पता है कि जैसे कि भौतिक जो 4 तत्व है उसका ही सम्मिश्रण होना ही रूप है। 4 धातु का सम्मिश्रण होना ही रूप है, काया है और आकार है। कोई भी आकार जब लेता है, कोई भी पदार्थ अगर आकार लेता है, भले वो आकार पार्टिकल का हो, तो वो भी पार्टिकल के अंदर भी जो है रूप होता है। दिखने में वो भले एनर्जी दिखे, लेकिन उस एनर्जी के भीतर पार्टिकल जो होता है वो मैटर होता है, और उस मैटर के अंदर यही 4 घटक जो अस्तित्व में सूक्ष्म स्वरूप में होते ही है। या फिर अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरा जो ब्रह्मांड है, तारे हैं, गैलेक्सीज है, तो उसके अंदर भी यही 4 महाभूतों से ये बनता है या बन रहा है। तो इस प्रकार से 4 भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण होना ही रूप है, या आकार है या काया है। थोड़ा और आगे जाते हैं। रूप का मतलब दूसरा ऐसा भी होता है या ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक की मनुष्य की अवस्था। अभी हम धीरे धीरे मनुष्य की तरफ आते हैं, बुद्ध की तरफ आते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक की मनुष्य की अवस्था मतलब रूप है। क्योंकि रूप तभी बनता है मां के गर्भ में, और मृत्यु के क्षण में वो रूप अपने महाभूतों में विलीन हो जाता है।
तो उस बीच की जो भी अवस्था है, हमारे 0 एज से लेके एज 1, 2, 3, 4, 5, और जब तक हम मृत्यु के क्षण में नहीं आते, तो बुद्ध का भी जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, तो उनका भी अगर कुछ काया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो काया मतलब उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की जो भी विभिन्न अवस्थाएं रही है, और उस अवस्था में उनका जो रूप रहा है, शरीर रहा है, या काया रही है, आकार रही है, उसको हम रूप कहते हैं या रूप स्कंद कहते हैं। दूसरी उसकी और एक परिभाषा या उसका एक विश्लेषण हो सकता है कि जो आंखों से दिखे और स्पर्श करे ऐसी काया, सामान्य तौर पे, या हम कह सकते हैं कि वो आंखों से दिखती है। रूप जो है आंखों से दिखता है, और उसको हम स्पर्श करने की भी अनुभूति ले सकते हैं, क्योंकि जब बुद्ध का रूप था, शरीर था, तो लोग उसको देखते थे, है ना, कि वो 32 लक्षण बुद्ध में है या नहीं है। बुद्ध के स्पर्श का भी अनुभव करते थे, बुद्ध के गंध का अनुभव करते थे, बुद्ध के एहसास होने का अनुभव करते थे, कि जो आज हमें उस काया का नहीं मिलता है, बल्कि बुद्ध के रूप का एहसास मिलता है। जब आपके हमारे घर में बुद्ध रूप होता है, तो देखने से हमें प्रसन्नता मिलती है। आप विहार में जाते हैं, बुद्ध विहार में या बुद्ध गया में, किसी भी विहार में, तो वो रूप देख के एक एहसास होता है, क्योंकि आप आंखों से देखते हैं और एक स्पर्श फील होता है, उसको आपको टच करने की भी इच्छा होती है ना, या उसके एहसास का अनुभव भी होने लगता है कि हाँ, बुद्ध को मैं सही में उस रूप में देख रहा हूँ कि जो बुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से हमने रूप को समझना चाहिए, ताकि उसके तरफ देखने का नजरिया भी हमें समझ में आए, क्योंकि कभी कभी हम एक विशिष्ट शब्दों में ही उसको देखते हैं, तो उससे आगे उसका जो रूपांतरण हुआ है समय के अनुसार, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बुद्ध रखे हैं, तो दोनों बुद्ध का रूप एकदम विभिन्न है, अलग अलग है। तो आपको लगेगा कि मैं इस बुद्ध को मानूं या उस बुद्ध को मानूं। अगर आप चाइनीज बुद्ध देखेंगे तो उनका चेहरा अलग है, जापानीज बुद्ध का चेहरा अलग है, थाईलैंड बुद्ध का चेहरा अलग है। तो कभी कभी चेहरा देखते देखते भी हमें संभ्रम निर्माण होता है कि बुद्ध का सही रूप क्या था, और किस रूप के प्रति मेरा जो श्रद्धा भाव है या आकर्षण है, मैं कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़ सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न लोगों की तरफ से भी आते हैं, तो उसका भी हम समाधान कर सकते हैं अगर हमें रूप के बारे में पता हो कि रूप का सही पहलू क्या होता है, या कैसे हमने रूप को समझना चाहिए। तो जो मैंने बातें बताई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम आगे जाते हैं। अभी हमारा जो दूसरा सवाल जो है कि सामान्य मनुष्य का रूप और बुद्ध के रूप या काया में क्या फर्क है। अभी हम बहुत ही स्पेसिफिक जा रहे हैं कि जो आपकी काया है, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आप आपकी काया को आपके आईने में देख सकते हैं कि हाँ, ये मेरा रूप है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मेरा शरीर की ऊंचाई इतनी है। मतलब हम अपने शरीर को जिस प्रकार से देखते हैं, तो बुद्ध की काया कैसी होगी, या बुद्ध का शरीर कैसा होगा जैसा हमारा शरीर है, तो क्या उससे अगर अलग है तो अलग क्या था, उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, जिससे हमें ये पता चले कि बुद्ध के शरीर पर जो 32 लक्षण से युक्त उनकी काया थी वो क्या है। इसको भी थोड़ा, भले हम पूरे 32 लक्षण को भले हमें अनुक्रम में पता ना हो, लेकिन रूप का विश्लेषण जब हम करते हैं, जैसे कि उनके हाथ है, पैर है, उनका चेहरा है, उनका माथा है, उनके कान है, तो सभी कुछ बातें एक सामान्य मनुष्य से उनके रूप में एक असामान्य दिखाई देती है। तो वो असामान्य क्यों है रूप में, जो हम प्रतिमा में या बुद्ध मूर्ति में देखते हैं। तो क्या वो सीमित थी या थी, तो कहाँ पे उसका हमें वर्णन मिलता है, कहाँ पे हमें उसका सत्यता मिलती है। तो 32 लक्षणों से युक्त जो है ये बुद्ध की काया होती है, जबकि हमारे शरीर में सिर्फ काया है, हमारा शरीर जो है लक्षणों से युक्त नहीं है। हो सकता है
कि कुछ कुछ बच्चों में हमें ऐसे कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं जो हमें कभी पेपर में पढ़ने को आया होगा या किसी के बात में सुनने में आया होगा कि उसको इस प्रकार से उसका हाथ होता हाथ है सामान्य मनुष्य से लंबा, या कान बड़ा है, या किसी हाथ के ऊपर किसी का चक्र जैसा चिन्ह भी किसी किसी बच्चों के शरीर पे, हाथों पे, पैर पे दिखाई देता है। तो ऐसे उदाहरण शायद आपने पढ़ने में या ऐसे कोई न्यूज़ में या ऐसा कोई किताब अगर आपके पढ़ने में आया हो, तो आज के विश्व में भी ऐसे लोग पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अपनी और आपकी बात आप करते, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे शरीर पे ऐसे कोई लक्षण नहीं है। तो मेरा जो शरीर जो है एक सामान्य मनुष्य का शरीर है, जबकि हम बुद्ध के शरीर की जो बात कर रहे हैं, काया की बात कर रहे हैं, वो 32 शारीरिक लक्षणों से युक्त है। तो वो क्या है और उस उनके शरीर पे आए हुए लक्षण किसका परिणाम है, दोनों चीज़ हमें देखनी है, ताकि हम भी उस लक्षणों का अभ्यास करते करते या बुद्ध के रूप को जैसा हम देखते हैं उनकी प्रतिमा को, तो उसके पीछे जो तत्व जो है, उनके कर्म का जो परिणाम जो है, वो हमें प्रेरणा दे सकता है कि मैंने भी ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मेरे शरीर में, भले अभी वो सिंबल नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अगर मैं कर्म करता हूँ तो मुझे अभी भी सुख मिलेगा, और आने वाले जन्म में जब भी मैं फिर से मैं शरीर धारण जब भी करता हूँ या करूँगा, तो मेरे शरीर पर भी इस प्रकार से उसके परिणाम के रूप में ऐसे लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के भी शरीर पर ये जो लक्षण जो है उनके कुशल कर्म का ही परिणाम मात्र है, वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वो उनके कुशल कर्म का परिणाम मात्र है। तो उसका भी अध्ययन बुद्ध स्वयं बताते हैं, उसका स्वयं वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से लक्षण बुद्ध के शरीर पर या किसी भी बुद्ध व्यक्ति के रूप पर किस प्रकार से आते हैं। बुद्ध में असंख्य गुण है, जो हमें विशेष प्रकार के जो 7 प्रकार के गुणों को हम अक्सर बुद्ध वंदना में हम संगायन करते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। तो गुणों से तो बुद्ध मतलब सोने की खान की तरह है। शरीर के लक्षण की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे बुद्ध मर्यादित नहीं है। सिर्फ शरीर पर वो मर्यादित नहीं है, बल्कि उनका जो मानसिक शरीर है, जिसे हम शुरुआत में ही देखा कि बुद्ध का मतलब क्या है, कि वो उस उच्च चेतना की जो मन की अवस्था है, और उस अवस्था में अगर हम गुणों की अगर हम बात करते हैं तो अनंत गुणों से युक्त बुद्ध होते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के गुण और ज्ञान की मापन करना भी बड़ा असंभव है, और इसका उदाहरण हमें सारिपुत्र और बुद्ध के एक संवाद में मिलता है। एक समय सारिपुत्र बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, आप सर्वज्ञ हो, इसके पहले के बुद्ध हुए हैं, इसके बाद में जो बुद्ध होंगे उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा सारिपुत्र जो है बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। और हमें पता है कि सारिपुत्र जो है बुद्ध के ही शब्दों में कहा जाए तो वो महाप्रज्ञावान भिक्षु थे या भिक्षु है। फिर भी बुद्ध सारिपुत्र को कहते हैं कि सारिपुत्र तुम ऐसा मत कहो। ये प्रशंसा सुनकर तागत बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो, और आगे बुद्ध कहते हैं, क्या सारिपुत्र तुमने मुझे पहचान लिया कि मुझमें कितने गुण हैं, मुझमें कितनी प्रज्ञा है। तब सारिपुत्र जवाब देते हैं कि भगवान, ये तो संभव नहीं है कि आप सही में कितने ज्ञानी हो। जो मुझे पता है उससे कई गुना आप ज्ञानी हो, आपके पास में ज्ञान भरा हुआ है। तो जब आप मुझे ही पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि मुझमें कितनी अनंतता है, मेरे ज्ञान का क्या असीमता है, तो इसके पहले जो बुद्ध हुए हैं या इसके बाद में जो होने वाले बुद्ध है उसको आप कैसे जान सकते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध के गुणों का जो मूल्य मापन जो है सारिपुत्र जैसे जो महाप्रज्ञावान भिक्षु है वो भी नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बुद्धानुस्मृति में जो बुद्ध के 9 गुणों से हमें प्रेरित करते हैं, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि आप इन 9 गुणों का चिंतन करके बुद्धानुस्मृति का ध्यान हम कर सकते हैं। तो बुद्ध के जो 9 गुण जो है ये
बुद्ध की विशेषता है, जो हमारे सामान्य जीवन में वो विशेषताएं जो है एक सुप्त अवस्था में है। हमारी जागरूकता और बुद्ध की जागरूकता में एक ही फर्क है कि वो संपूर्ण जागरूक है और हम अर्ध जागरूक है। हम भी जागरूक है। अगर जागरूक नहीं होते तो मनुष्य योनि में हमारा जन्म ही नहीं होता, पहली बात। ठीक है, अगर हमें मनुष्य योनि मिली है मतलब हम जागरूक अवस्था के भीतर थे और भीतर है। पूरी संभावना है कि हम पूरी तरह से जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य योनि में जन्म हो चुका है। लेकिन फर्क इतना है कि वो संपूर्ण जागरूक है और हम अर्ध जागरूक है। लक्षण के तौर पे हमारे लक्षण पूरी तरह से विकसित नहीं हुए कि कहने के हमारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहे हैं उसका हमें अभी अवलोकन करना असंभव है। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म को इस जन्म में और आने वाले जन्म का भी क्या परिणाम हमारे शरीर पे हमारे जीवन में हो सकता है, बुद्ध के इस 32 लक्षणों का अभ्यास करते हुए हमें जरूर कुछ न कुछ एक संकेत मिल सकता है और तसल्ली मिल सकती है कि मैंने किस प्रकार का आचरण क्यों और कैसे करना चाहिए। बुद्ध की काया को बौद्ध धर्म में 4 प्रकार से देखा जाता है, जिसे हम निर्माण काया कहते हैं। और निर्माण काया के भीतर ही 32 शारीरिक गुणों का विश्लेषण हम देखने वाले हैं कि बुद्ध की निर्माण काया है जो है, जिसे मैंने काया को इस एक शब्द के साथ में बताया था, जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनुष्य की अवस्था मतलब बुद्ध की काया है। तो उनके जन्म के साथ मृत्यु तक उनके शरीर पे जो भी लक्षण रहे हैं या उनकी जो भी अवस्थाएं रही है, उनका गृह त्याग हो, उनका जन्म हो, या उनका ज्ञान प्राप्त करना हो, या उनका उपदेश देना हो, वो महापरिनिर्वाण हो, ये सभी अवस्थाएं जो है बुद्ध के निर्माण काया के साथ में घटित हुई है, जिसे हम बुद्ध की निर्माण काया कहते हैं। और उस निर्माण काया के भीतर उनके शारीरिक जो 32 लक्षण है और उनकी जो मानसिक शक्तियां जो है, वो सभी बातें हमें निर्माण काया में बुद्ध के अस्तित्व होने का एहसास मतलब निर्माण काया, कि बुद्ध ने एक मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लिया, गृह त्याग किया और स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करके लोगों के हित और कल्याण के लिए निरंतर वो कार्यवंत रहे मृत्यु के आखिरी क्षण तक, उसे हम बुद्ध की निर्माण काया कहते हैं। और उस निर्माण काया के भीतर हम जो 32 लक्षण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पे बुद्ध रूप या बुद्ध प्रतिमाएं या बुद्ध की जो इमेज है वो निर्माण होते हुए हमें दिखाई देती है। दूसरी जो काया है बुद्ध की, जिसे हम धर्म काया कहते हैं, यह बुद्ध का सत्य स्वरूप, जिसे दूसरे अर्थ में जैसे हमने देखा था कि बुद्ध की जो चित्त की अवस्था जो है या प्रज्ञा की अवस्था है, उसे किस में कहा जाएगा या किस शब्दों से कहा जाएगा, तो वो धर्म काया के शब्दों से कहा जाएगा। और वो काया जो है बुद्ध के जन्म के साथ समाप्त नहीं होती है, वो निरंतर बनी रहती है। इसलिए तो बुद्ध महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद आपके दायाद कौन है? धम्म और विनय। धम्म विनय ही आपके दायाद है, धम्म विनय ही आपका आधार है जो आपको मदद करेगा। तो धम्म विनय क्या है? बुद्ध का वो चैतन्य है, वो शक्ति है, जिसे हम दूसरी भाषा में धर्म काया कहते हैं। तो मैंने रूप को हमने सिर्फ शारीरिक रूप में ही देखना, वो सिर्फ निर्माण काया तक सीमित होना है। लेकिन निर्माण काया के साथ और बाद में, निर्माण काया तक बुद्ध का अस्तित्व था ही, जो उनके घटना में बुद्धत्व प्राप्त करके जो हमें ज्ञान दिया है शब्दों में या जो हमें इतिहास में दिखाई देता है। लेकिन उनके उस शरीर के बाद में भी उनका सातत्य बना रहना या बना है, उस बात को देखना या
उस बात के बारे में लोगों को जागरूक करना कि बुद्ध को इस प्रकार से भी हमने देखना चाहिए। और उसी का आधार जो है महायान परंपरा में और विशेषता जो बुद्ध के या बोधिसत्व के जो अनेक प्रकार के जो बुद्ध रूप जो है ये इसी का ही आधार है। निर्माण काया भी बुद्ध रूप का आधार है और धर्म काया भी बुद्ध रूप का आधार है। जब हम किसी बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के निर्माण काया 32 लक्षण नहीं होते हैं, बल्कि साथ साथ में उसके पीछे एक धर्म काया को समझने का भी संकेत होता है कि उस चैतन्य को भी समझना है या उस बुद्ध की जो चित्त की जो अवस्था है या वो पर्टिकुलर कोई स्वभाव है, उस स्वभाव के संपर्क में आना भी वही बुद्ध प्रतिमा का जो जिसे हम धर्म काया का रूप कहते हैं। जैसे कि आंखों से आपको रूप अच्छा लग सकता है, लेकिन रूप के भीतर जो प्रज्ञा है वो आपको अच्छी लगने लगे तो समझ जाए कि आप धर्म काया को समझ रहे हैं। अगर आपको रूप ही अच्छा लग रहा है तो वो सिर्फ निर्माण काया का एहसास है कि आपको प्रतिमा बहुत ही आकर्षित लग रही है और आप उसको खरीद के घर पे रख रहे हैं या फिर बिहार में जाके उनको आप वंदन कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बस उतना ही हो रहा है, क्योंकि आप निर्माण काया के अस्तित्व को ही देख पा रहे हैं। जो धर्म काया है उसके माध्यम से कुछ प्रकाशित हो रही है, तो उसको देखने का तरीका हम भूल चुके हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस प्रकार से उसके रूप को देखें। तीसरी जो काया हमें और बौद्ध परंपरा में विशेषता महायान से वज्रयान के तरफ हम जाते हैं तो संभोग काया का भी हमें जिक्र मिलता है। तो ये बुद्ध के उस धर्म काया का एक कम्युनिकेशन स्किल है। जैसे कि कोई सूर्य होता है और सूर्य का प्रकाश से जब हम बिजली बनाते हैं या कोई इंजन बनाते हैं तो क्या हो गया, उसका वो उपयोग हो गया कि आप सामान्य लोगों तक उसको मदद करने के लिए उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। तो संभोग काया क्या है, एक चैनल है। चैनल किसकी, कि वो धर्म काया के तरफ ले जाने की, सत्यता के तरफ ले जाने की। और इसलिए हमने संभोग काया का सीधा संभोग मतलब जो होता है कि समान अर्थ में एक दूसरे को देखना या समान मात्रा में यूनाइटेड होना, योग सम भोग। ये कोई सेक्सुअल वर्ड नहीं है, लेकिन वो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट का वो शब्द का उपयोग होने के वजह से या उसका जो व्यवहारिक या सांसारिक शब्द जो है उसके वजह से होने से उस शब्द के गहराई को हम देख नहीं पाते कि ये जो संभोग जो है ये उस चेतना के साथ में है, बुद्ध के उस कुछ क्वालिटी के साथ में है जिसमें हम वहाँ पे इंजॉय करते हैं। ध्यान संसार में, संसार में भी हमें एक इंजॉयमेंट मिलता है। किसी विषय के संपर्क में आते हैं, खाने के संपर्क में आते हैं तो हमें खाने का आनंद मिलता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है उसके संपर्क में आने से, आमने सामने आने से तभी तो हमें आनंद मिलता है। अगर खाना हो और खाना ही आपको सामने खाने को ना मिले तो आप आनंदित नहीं हो गए, क्योंकि वो समानता नहीं आ रही, आमने सामने नहीं हो रहा है। जब आमने सामने आ जाता है तो समान भोग हो जाता है। और वैसे ही जब हम बुद्ध के किसी क्वालिटी के साथ, किसी तत्व के साथ जो बोधिसत्व के कुछ क्वालिटीज़ है या बुद्ध के जो क्वालिटीज़ जो हमें अलग अलग रूप में हमें सिखाई जाती है, संदर्शन साधना हो या बोधिसत्व साधना हो, तो वो साधनाएं जो है वो इसी का ही प्रतिरूप है। उसी के जो बुद्ध की जितने भी या बुद्ध की प्रतिमाएं, मंजूश्री हो या अवलोकितेश्वर हो, वज्रपाणी हो या तारा हो, तो इस रूपों को भी आपने देखा होगा। तो ये रूप जो है ये बुद्ध के रूप के ही विभिन्न पहलू हैं जो हमें चैनलाइज कर रहे हैं या हमें हेल्प करने के लिए उस प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। सिर्फ बुद्ध रूप ही रूप नहीं है, बल्कि बुद्ध रूप से जो जितने भी विभिन्न रूप हमें बोधिसत्व या मेल फीमेल या जितने भी रूप हमें दिखाई देते हैं अलग अलग, जिससे हम परिचित हैं और बहुत सारे रूपों से हम परिचित भी नहीं है। कभी एक बार देखते हो तो हमें लगता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी रूप या ऐसा भी बुद्ध या बोधिसत्व होते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमें अभ्यास में या ऐसे हमारे कल्चर में नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। लेकिन संभोग काया एक प्रकार से बुद्ध के उस तत्व के साथ मिलाने का ही माध्यम है। तो उस अर्थ से उस संभोग काया का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से बुद्ध की काया का जो विश्लेषण है, थेरवाद परंपरा में हो, महायान परंपरा में हो, वज्रयान परंपरा में हो, हमें थोड़ा बदलते हुए दिखाई देता है। लेकिन बदलाव जो भी हुआ है बुद्ध से लेके या सभी संप्रदायों में, हमारे लिए सभी बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस जगह पे आज खड़े हैं कि सब कुछ विकसित हो चुका है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको लूँ और उसको ना लूँ। सभी के बारे में हमने जानकर उसमें से जो हमारे लिए जो उपयोगी जो तत्व है उसको पहचानते हुए उसके संपर्क में हमें आना चाहिए। क्योंकि इतने अनुभव से ये चीज़ों को हमारे बौद्ध आचार्यों ने, बौद्ध विद्वानों ने, जो बोधिसत्व के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके अनुभव को ऐसे ही अगर हम छोड़ देंगे और हमें लगेगा कि नहीं, संकुचित हमारा मन है और हमारे संकुचित मन के कारण जो सत्यता जो है हमारे पास में होते हुए भी अगर उसका हम अवलोकन नहीं करेंगे, उसमें से जो सार है या उसका जो तत्व अगर हम नहीं पहचान पाए, तो मुझे लगता है कि यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है कि हमारा विकास जो है कहीं ना कहीं रुकेगा और हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो बुद्ध के धर्म काया को, संभोग काया को समझते हुए हम अभी आते हैं कि बुद्ध के जो 32 लक्षण क्या है। और इस 32 लक्षण के बारे में बुद्ध ने, जैसे कि मैंने दिग्घ निकाय का जो संदर्भ कहा है, इसी दिग्घ निकाय में श्रावस्ती में बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं को इसके बारे में जानकारी देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि 32 महापुरुष लक्षण युक्त जो पुरुष होता है उसकी 2 गति होती है। जैसे कि सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में भी हमें इतिहास में मिलता है कि ब्राह्मणों ने 2 प्रकार से उसकी भविष्यवाणी की थी। तो ये भविष्यवाणी एक हमारे श्रमण परंपरा या उस समय की जो भी धार्मिक दर्शन था, धार्मिक परंपराएं जो थी, अक्सर हमें वैदिक परंपरा से ही हमें ज़्यादा सुनने पढ़ने को मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी वैदिक परंपरा का वजूद था उससे कहीं गुना श्रमण परंपरा का भी वजूद था। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ लीजिए, उसमें 99% जो दर्शन जो है वो श्रमण दर्शन है। श्रमण दर्शनों के बारे में ही बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध उस समय का श्रमण दर्शन भी किसी विभिन्न और गलत धारणाओं से लोगों को धर्म को बताता था, मार्ग बताते थे। तो सिर्फ वैदिक परंपरा का ही प्रभाव था ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैदिक परंपरा अपनी जगह पे यज्ञ याग है या सांसारिक भोग और सांसारिक जो उनकी जो प्राप्ति है यज्ञ याग करके करना, वो एक इनकी परंपरा थी। लेकिन बाकी सभी परंपराएं जो उस समय धार्मिक तौर पे जो जीवित थी, फिर वो जैन परंपरा हो या जैन के अलावा भी जितनी भी परंपराएं, छह तीर्थंकार के बारे में अगर हम देखते हैं, उनका जो कुछ भी दर्शन जो था तो सभी श्रमण परंपराएं थी। और श्रमण परंपरा मतलब भारत की मूल परंपरा है। और तो उस आधार पे भी हम देखते हैं, और बुद्ध की भी परंपरा श्रमण परंपरा से आई हुई है। तो जो भी बातें हमें पढ़ने सुनने को मिलती है, तो हमने सिर्फ उसी का ही आधार न देखते हुए हमने थोड़ा सोचना चाहिए कि उस समय सही में क्या चीज़ें रही होगी और क्या चीज़ें सही रही होगी। क्योंकि हर चीज़ हमें लिखी हुई ही मिलनी चाहिए और तभी हमें उस पर विश्वास रखे, ऐसा भी हमने नहीं रखना चाहिए। हमारे मन को भी टटोलना चाहिए कि अगर वही था तो श्रमण परंपरा कहाँ थी। तो श्रमण परंपरा अगर थी तो श्रमण परंपरा का भी ये दर्शन रहा होगा कि जो भी महापुरुष को पहचानने के कुछ लक्षण थे, उस लक्षण के आधार पे उसकी 2 गति निर्धारित की जाती थी। जो हमें बुद्ध के सिद्धार्थ के जन्म को लेकर जब असित मुनि उनको मिलने के लिए आते हैं और उनके जो शरीर पर जो लक्षण का
विश्लेषण करके वो अनुभव करते हैं कि ये जो सिद्धार्थ है या ये जो राजकुमार है, ये निश्चित बुद्ध बनने वाला है, क्योंकि उनको पूरी तरह से श्योर होता है, उनका जो ज्ञान जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि ये 32 लक्षण युक्त जो बालक है, हाँ, वो संसारिक होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये संसार से मुक्त होने वाला है, या संसार को मार्ग दिखाने वाला होने वाला है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध भी स्वयं इस लक्षण सूत्र में भिक्षुओं को यही बात करते हैं कि जिस महापुरुषों में 32 प्रकार के लक्षण होते हैं, उसकी 2 गति होती है। एक तो वो सांसारिक जीवन अगर भोगता है तो वो महान चक्रवर्ती राजा होता है। अगर वो महापुरुष लक्षण से युक्त पुरुष अगर वो संसार का त्याग करता है, तो वो संसार के सभी आवरणों को हटा देने वाला, जिसे हम अरहंत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, वो बनता है। आगे बुद्ध बताते हैं कि वो 32 लक्षण क्या है। कुछ शब्द पाली के हैं तो शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उस सूत्र को जरूर पढ़िएगा। हर एक शब्दों को आप लिखिए भी मत, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा उसको विजुलाइज करें, किस शरीर के किस अंग की बात हो रही है, और उसका पूरा विश्लेषण आप उस सूत्र में पढ़ सकते हैं, या उसको मैं फोटो निकाल के कल भेज दूंगा ताकि आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और साथ में वो किस कर्म का विपाक है उसके बारे में भी बुद्ध बात करते हैं। तो पहले तो मैं सिर्फ ये पढ़ लेता हूँ 32 लक्षण कौन से हैं, और उसके बाद हर एक लक्षण के पीछे किस कर्म का वो परिणाम बुद्ध के उस 32 लक्षण को निर्माण करने के लिए, या उनके शरीर पर जो 32 लक्षण दिखाई देते हैं, उसका हमें थोड़ा संदर्भ इसमें स्पष्ट हो सकता है। तो पहला जो लक्षण जो है, सुप्रतिष्ठित पाद मतलब पैर, जो जमीन पर बराबर बैठता है, इस प्रकार का उनका पैर था। दूसरा जो है, नीचे पैर के तलवे में सहस्त्र आरो का चक्र होता है। बुद्ध के अगर आपने कोई प्रतिमा देखी हो बुद्ध गया में, या कोई संग्रहालय में, तो बुद्ध के पैर के बीच में तलवे में हमें एक चक्र दिखाई देता है, जो अनेक आरों से बना रहता है, ऐसा चक्र होता है। उनकी घुटिया चौगटी होती है, उनके जो उंगली जो है दीर्घ होती है, उनके जो हस्तपाद जो है वो कैसे होते हैं, मृद होते हैं। मृद मतलब बहुत ही मुलायम होते हैं। उनके जो हस्तपाद जो होते हैं झिल्लियों से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि हमारे ऐसे खुले हैं, लेकिन उनमें कुछ तो भी उनकी झिल्लियाँ रहती है। ऐसा उनका हस्त होता है, उनका हाथ होता है। उनके जो आजान बाहु कहते हैं, या उनका जो बीन झुके रहकर भी वो घुटने तक उनका हाथ जा सकता है। हमें झुकना पड़ता है अपने घुटने तक हाथ को ले जाने के लिए, मतलब उनके इतना हाथ लंबा होता है कि वो खड़े रहकर भी अपना हाथ घुटने तक ले जा सकते हैं। उनको पुरुष इंद्रिय होता है। उनकी जो वर्ण जो होता है स्वर्ण होता है, कांचन की समान होता है। उनकी चमड़ी जो होती है ये ऊपरी वाली सूक्ष्म चमड़ी होती है। उनका पूरा अंग जो है 7 अंगों से पूर्ण, उनका अंग जो संपूर्ण होता है। उनकी जो छाती और शरीर जो होता है वो सिंह की भांति विशाल होता है। आप देखिए प्रतिमा में उनका शरीर जो है कहीं न कहीं उस प्रकार से उसको प्रतिमा में बताया गया है। उनकी जो कंधे होती है वो पूरी तरह से समान होती है, तंदुरुस्त होती, सदृढ़ होती है। उनकी जो ऊंचाई और चौड़ाई जो है, ऊंचाई और लंबाई जो है समान होती है। जितनी उनकी ऊंचाई होगी उसी प्रमाण में उनकी
चौड़ाई भी होती है इस प्रकार से, जिसे हम धाड़ धिप्पट जो मनुष्य कहते हैं। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को, जो पहाड़ी व्यक्ति होता है ना, उनकी ऊंचाई भी वैसी होती है और उनकी रुंदाई भी वैसी होती है। इस प्रकार से बुद्ध की काया जो है वो संपूर्ण ऊंचाई और चौड़ाई में एक समान होती है। उनकी सुंदर शिराएं होती है। उनका चेहरा जो है सिंह के समान होता है। उनके दांत जो है समान होते हैं। वो दांतों के बीच में फट नहीं होती है, एकदम समान होते हैं। और उनकी जो दाढ़ है एकदम सुशोभित होती है। उनकी जीभ है लंबी होती है। सामान्य मनुष्य से उनकी जीभ जो है लंबी होती है। उनका स्वर जो होता है ब्रह्म स्वर होता है, एकदम मधुर और स्पष्ट ऐसा स्वर होता है। उनके जो नेत्र जो होते हैं वो एक प्रकार से जो पुष्प जैसे, जो नील कमल के जो फूल होते हैं उसके समान उनकी आंखें होती है। उनकी भौहें के बीच में एक श्वेत कमल जैसा एक ऊर्जा का चिन्ह होता है। और उनकी जो ऊपर का जो सर जो है, जैसे पगड़ी जैसे हमें बुद्ध के शरीर इसमें जो दिखाई देता है, वो उनके शरीर का ही एक विशेष लक्षण है, जो उनके शरीर पर, और बाद में उसको एक प्रज्ञा के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है कि बुद्ध के प्रज्ञा को उसमें अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से जो 32 लक्षण को, कुछ शब्द कठिन थे इसलिए मैं कह नहीं पाया, बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन इसको आपने ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। उसका पूरा एक एक शब्द अगर भले हमें याद नहीं रहे, लेकिन जो बुद्ध का जो रूप, जिस रूप को आज हम प्रतिमा या मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आधार जो बनाया गया था या बनाया गया है, तो ये सबसे पहले शारीरिक जो 32 लक्षण जो है, इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे बुद्ध बताते हैं कि ये सभी 32 प्रकार के लक्षण मनुष्य के शरीर पर, महापुरुषों पे क्यों और कैसे आते हैं। तो आगे बताते हैं कि जो कायिक जो सदाचार करता है, काया से जो शुद्ध कर्म करता है, उसका परिणाम ही उसके शरीर पर होता है। वो सभी के लिए प्रिय होता है। वो हिंसा नहीं करता है, भोजन का दान देता है, वो अर्थपूर्ण चर्या करता है, सत्कार्यपूर्वक शिक्षा देता है, सभी के हित की बात करता है, अक्रोध करता है, मतलब क्रोध नहीं करता है, वस्त्र का दान देता है, एक दूसरे को मेल बिठाता है। अगर किसी में संघर्ष है, झगड़ा है, तो एक दूसरे को भाई बहन है, भाई भाई है, या जो भी बीच में झगड़ा होता है उसको मेल कराता है। योग्य और अयोग्य पुरुष का उसे ख्याल होता है, पर हित की वो आकांक्षा करता है। लोगों के हित और कल्याण के बारे में वो हमेशा चिंतित रहता है। ये जिसे हम करुणा या मैत्री कहते हैं। किसी को पीड़ा नहीं देता है। उसकी दृष्टि जो है प्रिय और सुंदर होती है। वो सत्कार्य में हमेशा अगुवाई लेता है। वो सत्य वाणी का, सत्य वाचा का वो उपयोग करता है। वो झगड़ा मिटाता है। मधुर वाणी का वो इस्तेमाल करता है। उसके वचन जो है भावपूर्ण होते हैं, और वो उसकी जो आजीविका जो है वो सम्यक होती है। तो मतलब एक प्रकार से जो 10 शीलों का पालन करना या 10 पारमिताओं का पालन करना ही एक प्रकार से जो उनके कर्म का जो परिणाम हमें उनके जातक कथा के माध्यम से या उनके पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में जो जो भी उन्होंने एक एक पारमिताओं को उन्होंने पूरे पूर्ण करने का जो प्रयास किया है, उसी का ही परिणाम जो है उनके शरीर पर जन्म जन्मों से
उनको जो परिणाम मिलते मिलते इस शरीर पे इस सभी प्रकार के महापुरुषों के जो 32 लक्षण जो है युक्त से 32 लक्षण युक्त जो शरीर उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन वो शरीर भी कैसे अनित्य है, और इस शरीर को देखने के लिए धर्मों को देखना ये बुद्ध की और सबसे बड़ी पहचान दिखाता है। एक शिष्य बुद्ध के ऐसे ही सुंदर रूप को देखते देखते वो बुद्ध की भक्ति करता है, और जब बुद्ध को पता चलता है कि वो मेरे रूप को ही देख के प्रसन्न हो रहा है, तब उस शिष्य को बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख, ये शरीर भले कितना भी सुंदर दिखने वाला हो या 32 लक्षणों से पूर्ण हो, तुझे मोहित करने वाला हो, लेकिन फिर भी ये शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, अशुभ है। इस शरीर के भीतर भी, भीतर से तो अशुभ ही है, वो शुभ नहीं है, वो नित्य नहीं है। तो नित्य अगर कुछ है, शुभ कुछ है, तो वो बुद्ध के वचन है, धम्म है। तो बुद्ध कहते कि जो तुम मुझे देख रहे हो, तो तुम मुझे तभी देख सकते हैं जब तुम धम्म को देखोगे। और धम्म को देखने का ही मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद को देखना, उत्पत्ति और लय को देखना। उत्पत्ति और लय को देखना है, प्रतीत्य समुत्पाद को देखना है। तो जिस क्षण में हम अनित्यता को देखते हैं, अनित्यता के स्वभाव को देखते हैं, तो समझ जाए कि उसी समय हम बुद्ध के रूप को देख रहे हैं। जो बुद्ध का रूप हमारे घर में है, तो दिखने में कितना भी अलंकृत हो या उसका जो रूप हमें आकर्षित कर रहा हो, तो वो बुद्ध का जो निर्माण जो रूप है, निर्माण काया जो है, वो हमारे लिए धर्म काया की तरफ जाने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि आज हमारे पास में बुद्ध नहीं है कि वो ऐसा हमें कह सके कि तुम बुद्ध की प्रतिमा को मत देखो। लेकिन बुद्ध ने अपने समय में वो संकेत दे दिया है कि बुद्ध रूप को देखने का मतलब क्या है। और बुद्ध रूप को देखने का मतलब ही धम्म को देखना है, और धम्म को देखने का मतलब ही बुद्ध रूप को देखना है। तो धम्म के अनुभव में ही जब हम बुद्ध के रूप को देखते हैं, तो ये जो बुद्ध रूप जो है हमारे लिए बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध रूप क्या हमारे लिए बुद्ध बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बुद्ध के रूप को या बुद्ध की प्रतिमा और मूर्ति को हम उस भाव से देखते हैं, सत्य भाव से देखते हैं, उस धम्म के अनुभव से देखते हैं, तब जाके ये जो रूप जो है, ये मूर्ति जो है, एक अपना साकार रूप धारण कर लेता है। हमारे लिए वो निर्माण काय का रूप धारण कर लेता है, जो सिद्धार्थ गौतम के अस्तित्व में हम देखते हैं, या बुद्ध का जो निर्माण काया जो है, उसका भी हमें सत्य दर्शन होने लगता है, या सत्य दर्शन का हमें अनुभव होने लगता है। और उसी का ही आधार जो है, हमें बुद्ध रूप के निर्माण करने का जो समय हमें दिखाई देता है कि ये बात बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध को स्मरण करने की जो अलग अलग पहलू बुद्ध ने स्वयं बताई है कि मुझे याद करने के लिए, धम्म को याद करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना चाहिए। एक तो धम्म विनय का आचरण करना, ये तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा भी बुद्ध कहते हैं कि आपने 4 स्थानों पे विजिट करनी चाहिए। जो लुम्बिनी है, बुद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, इन स्थलों के विजिट करने से भी बुद्ध का रूप क्या था, बुद्ध कैसे थे, उसका हमें परिचय होता है। बुद्ध बोधि वृक्ष जो है, ये प्रतीकात्मक भी ये बुद्ध ही रूप है। बुद्ध का धम्म चक्र जो प्रतीक है, ये भी बुद्ध रूप है। बुद्ध का जो स्तूप जो है, ये भी बुद्ध रूप है। तो ये बुद्ध रूप के जो मानवीय रूप के पहले ये सभी प्रकार के जो सिंबल जो प्रतीक थे, ये बुद्ध रूप को ही बताने के लिए थे, या बुद्ध रूप के साथ में संपर्क करने के लिए ही निर्माण हुए थे। और अशोका के समय तो हम देखते ही हैं कि अशोका ने उसको 84,000 स्तूपों में, या जो भी उन्होंने स्तंभ बनाए हैं, लेख लिखे हैं, तो ये बुद्ध रूप के तरफ ही संकेत करते हैं। लेकिन तब तक मानवीय रूप में, जो मानवीय रूप हम इस 2 शैली में देख रहे हैं, ये शैली जो है ये गांधार की शैली है, जबकि ये कनिष्क के समय ईस्वी सन पहले जो प्रथम शताब्दी में जो
चौथी बौद्ध संगति हुई थी महायान धर्म की, महायान परंपरा की, वहाँ से बुद्ध रूप का जो मानवीय रूप जो है, मानवीय अभिव्यक्त है या मानवीय जो प्रतिमा जो है, कनिष्क के समय में जो जो खड़ी जो बुद्ध रूप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाला वो जो है गांधार शैली का है। तो गांधार शैली और बौद्ध तत्वों को मिला के जो बुद्ध का रूप बनाया गया, उस समय जो कनिष्क जो राजा जो थे, वो ग्रीक राजा थे या ग्रीक भारतीय कह सकते हैं उस समय। तो उसके समय जो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव और उस समय जो महान बोधिसत्व और बौद्ध आचार्य थे, जिसका नाम आपने सुना है अश्वघोष और पार्श्व, तो इनके नेतृत्व में जब ये संगति हुई और वहाँ पे जो कुछ भी साहित्य लिखा गया और उस समय की जो परिस्थितियाँ या बुद्ध को कैसे देखा जाए, बुद्ध को कैसे वर्णित किया जाए ताकि सामान्य लोगों तक बुद्ध का दर्शन सरल हो सके या सामान्य से सामान्य लोग बौद्ध धर्म के संपर्क में आ सके, तो वही से हमें महायान परंपरा या बोधिसत्व यान या भक्ति और श्रद्धा का जो एक दर्शन जो है, वहाँ से उस भक्ति और बुद्ध के संपर्क में आने के लिए बुद्ध प्रतिमा का सबसे पहले, बुद्ध की प्रतिमा ही भारत में या पूरे विश्व में कहीं अगर बुद्ध की प्रतिमा बनी है तो वो इसी समय में, इसी ही शैली में, जिसे हम गांधार और उसके बाद में जो मथुरा शैली जो है, जो दूसरी जो प्रतिमा हमें सारनाथ में दिखाई देती है, जो मथुरा शैली से बनी हुई है। तो दोनों शैलियाँ जो है, गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों शैलियों में बुद्ध के रूप का हमें एक उस 32 लक्षणों के आधार पे और बुद्ध के जो गुण जो है, विशेषता प्रज्ञा, करुणा, मैत्री और जो भी अनंत गुणों से हम बुद्ध को देखते हैं, तो उन दोनों बातों को सम्मिश्रण करते हुए बुद्ध के प्रतिमा को बनाया गया है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध की जो निर्माण काया और धम्म काया जो है, उसका सम्मिश्रण करते हुए सामान्य लोगों के साथ उसका संभोग कराने के लिए, कि आपके पास में बुद्ध का रूप होगा तो आप सहजता से बुद्ध के साथ संवाद कर सकोगे, क्योंकि हर एक इंसान उस बुद्ध को समझ नहीं पा रहा है कि 2500 साल पहले या उस समय 500 साल पहले बुद्ध कैसे थे, कैसे रहे होंगे। और जो पढ़ने वाले हैं या जो विषय को जानने वाले हैं, जो भाषा को जानने वाले हैं, वही लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या? अगर हम परसेंटेज की बात करें, 95% या 90% जो लोग जो थे, हो सकता है कि उनको भाषा भी नहीं आती होगी, जो हम संस्कृत भाषा कहते हैं, या इवन जो पाली का भी जो संकलन रहा होगा तो सामान्य लोगों तक उतना नहीं रहा होगा। हाँ, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव तो अशोका के बाद में तो पूरी तरह से कल्चर और पूरे भारत में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसका जो लोगों की डिमांड या लोगों की जो ज़रूरत बुद्ध के संपर्क में लोगों को लाने के लिए, वहाँ से कलाकृति के भीतर सबसे पहली कलाकृति जो है बुद्ध रूप की निर्मित का इस संगति में सभी बौद्ध आचार्यों ने या उस समय के सभी विद्वानों ने उसको मान्यता दी थी, और कनिष्क के मदद से सबसे पहले बुद्ध रूप की निर्मित की गई थी, जो हमें वहाँ से बुद्ध मूर्ति और बुद्ध की कलाएं जो है, फिर स्तूपों में हो, अजंता एलोरा में हो, या जितने भी हम बात की, जितने भी गुप्त काल 5वीं शताब्दी तक या उसके बाद में भी 12वीं शताब्दी तक जो कुछ भी हम एक कलात्मक सर्जन हम बौद्ध दर्शन में या बौद्ध परंपरा में देखते हैं, ये इसी से ही आया हुआ एक स्वरूप है कि जो लोगों को उस कलात्मक दर्शन से, आकर्षण से लोग बुद्ध के संपर्क में आए और वो अपने आप को बुद्ध होने का जो एहसास है, उनके भीतर जो बुद्ध होने की जो संभावना है, शक्ति है, क्षमता है, उसको वो समझ सके, और उसी के आधार पे जो भक्ति और मंत्रयान या फिर वज्रयान, इस सभी यानों ने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो पूरी तरह से आज उसके बाद जब हम बौद्ध धर्म एक डिक्लाइन अवस्था में हम जाते हुए देखते हैं, लेकिन उससे उभरा हुआ जो संत परंपरा है,
तो वो कहीं न कहीं संत परंपराएं भी बुद्ध के इसी ही आध्यात्मिक रूप को या बुद्ध के मूर्तियों को अलग-अलग तरीके से उन्होंने सिंबॉलिक करते हुए लोगों के बीच में लाके लोगों को श्रद्धा से या भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया है। तो एक प्रकार से हम देखें कि बुद्ध मूर्ति की जो शुरुआत जो है बुद्ध के जन्म से ही जो उनके शरीर पर या उनके कर्म से जो उनको शरीर मिला था और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जो बुद्धत्व को प्राप्त किया था, क्योंकि 32 लक्षण वाला जो पुरुष जो है वो बुद्धत्व की पूरी संभावना उस व्यक्ति में होती है, जो उनके पूरे कृति में दिखाई देती है। सिर्फ लक्षण होने से ही वो संपूर्ण नहीं है, लेकिन लक्षणों के साथ बुद्ध के जीवनचर्या हम देखते हैं तो पूरी तरह से उसी प्रकार से अनुकूल है, जो उनको बुद्धत्व तक और बुद्धत्व के बाद जो भी उनका समाज और मानव कल्याण के लिए जो उनका समर्पण था, जो वीर्य था, वो प्रतिमाओं में हमें झलकता है, जिसे हम करुणा कहते हैं। बुद्ध की आप प्रतिमा देखिए, ये गांधार शैली की, तो उसमें एक प्रकार की जो महिला का जो व्यक्तित्व है, तत्व जो है, वो हमें ज़्यादा एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देता है, जिसमें बुद्ध की जो कोमलता जो है या बुद्ध की जो करुणा जो है मानव जाति के लिए, तो उसके आधार पे एक सिंपल ऐसी जो प्रतिमाएं हमें गांधार शैली में दिखाई देती है। लेकिन मथुरा शैली में हमें थोड़ा उसका एक और विकसित स्वरूप जो है कि अलग प्रकार से उसकी जो सुंदरता है और उसके शरीर को भी एक एक्सप्रेस करने का जो ढंग है, एक पुरुषत्व का जो एक राजा के तौर पे बुद्ध कैसे थे, या उनकी जो शरीर की जो सदृढ़ता है या शरीर का जो रूप है, प्रज्ञा और बाकी सभी बातों से अभिव्यक्त करते हुए हमें दिखाई देता है। तो दोनों रूप जो है, भले वो गांधार शैली का हो या मथुरा शैली का हो या उसके बाद में जो भी भारत का बुद्ध रूप हो, श्रीलंका का हो, चीन, जापान, कंबोडिया का हो, इन सभी रूपों में भले हमें विभिन्नता या कुछ बातें हमें अलग अलग दिखाई देती है कि जापानीज बुद्ध हमारे भारतीय बुद्ध से थोड़े हमें अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर और वहाँ का जो मनुष्य जो है वो उस प्रकार से बुद्ध को देखना चाहता है, जो उनके कल्चर से आया हुआ व्यक्ति है या उनके कल्चर को कनेक्ट करते हुए बुद्ध से कनेक्ट कर सके। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके बुद्ध की जो प्रतिमाएं जो है वो पूरी तरह से भारतीय बुद्ध के प्रतिमाओं से हमें काफ़ी अलग दिखाई देती है। तो अलग होने का मतलब अलग नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो तत्व जो है और प्रारंभ कहाँ से हुआ है, प्रारंभ तो इसी जगह से हुआ है, पहली ईस्वीसन पूर्व शताब्दी में ही हुआ है। उसके पहले कहीं पे भी बुद्ध की प्रतिमा है मानवीय रूप में कहीं पे भी बनी हुई नहीं थी। तो इस प्रकार से हमने उसका गौरव लेना चाहिए, लेकिन गौरव लेने के साथ साथ में बुद्ध की जो उसको अभिव्यक्त करने की जो हमारी क्षमता है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, जिसे को हम भावनिक प्रतिसाद कहते हैं। तो भावनिक प्रतिसाद जब हम बुद्ध के रूप को देख कर हम देते हैं, तो सिर्फ एक तौर का नहीं होना चाहिए कि हाँ ये भारतीय है, मेरे बुद्ध गुरु है। तो उसके भीतर, हमारे भीतर भी वो तत्व है। हाँ, संभोग तब होगा कि बुद्ध के तत्व को और हमारे तत्व को हम मैच करें। अगर आपको सिर्फ बुद्ध का तत्व दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके भीतर का वो तत्व या क्षमता आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। वहाँ पे मूर्ति या प्रतिमा का जो उद्देश्य जो है सफल नहीं होगा। वहाँ पे भक्ति नहीं होगी, वहाँ पे श्रद्धा नहीं होगी, वहाँ पे अंधश्रद्धा हो जाएगी या वहाँ पे अधूरी प्रज्ञा, अधूरी श्रद्धा रहेगी। जब हम बुद्ध को प्रणाम करते हैं या शरण गमन करते हैं या बुद्ध मूर्ति को हम अपने पास में या साथ में या सामने रखते हैं, तो उसका जो उद्देश्य जो है, तो वो तो बुद्ध है जिस बुद्ध को हमने प्रतिमा में बनाया है या निर्माण किया है, लेकिन वो क्षमता मुझ में भी है। बस वही भक्ति है, उसको मानना ही भक्ति है, उसको मानना ही श्रद्धा है। अगर वो उसका एहसास नहीं है तो कुछ न कुछ हमने फिर से हमने अभ्यास या तर्क करना चाहिए कि क्या अगर मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ
तो ऐसा देखने का मैंने प्रयास करना चाहिए। दिन भर जब भी हम बुद्ध के रूप को देखते हैं या जब जब भी हम बुद्ध की अनुस्मृति करते हैं या शाक्यमुनि साधना करते हैं या नहीं भी करते हैं, आंखों से भी बुद्ध को देखते हैं या उनके हम सहवास में आते हैं, तो तब तब हमने अपने भीतर वो क्षमता जो है उसका हमें एहसास करते हुए हमें उसको देखना चाहिए। वही सही अर्थ में बुद्धत्व के मानव का आदर्श जो है उधर ले जाने के लिए हमें ये अभ्यास जो है बुद्ध रूप का जो महत्व है हमारे जीवन में प्रेरित होगा, हमारे लिए उपयोगी होगा और हमें एहसास होगा कि जिस बुद्धत्व को मैं आदर्श मान रहा हूँ तो वो आदर्श का अनुभव मुझे बुद्ध रूप देखने में ही होने लगता है या मैं कर पाता हूँ या लोगों को भी उस प्रकार से बताता हूँ कि आप बुद्ध कैसे बन सकते हैं और देख सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं मतलब आपके क्षमता को पहचानना है और देख सकते हैं मतलब आपको रूप में देखना है। जैसे कि हम आईने में देखते हैं तो आईने में आईना होने से तो देखते हैं, अगर आपके घर में आईना नहीं हो तो कैसे देखें? अगर आपके घर में मिरर नहीं है तो आप नहीं देख पाओगे, मिरर के सामने ही नहीं जाओगे तो आप कैसे देख पाओगे? तो बुद्ध रूप क्या है? एक मिरर है और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मिरर है जो आपकी क्षमता को दिखाता है और आप देखते हो। जैसे कि हम रूप में अपने रूप को देखते हैं और हमें दिखता है कि मेरी आंखें खुली है, गंदी है या मैंने उसको शुद्ध करना चाहिए, चेहरे पे कहाँ पे गंदगी है, हाँ, वो सब दिखता है और आप तुरंत उसको साफ करते हैं। आपकी क्षमता बढ़ाता है जब हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं। वैसे ही जब हम बुद्ध के प्रतिमा में अपने आप को देखते हैं तो हमारा लोभ हमें दिखने लगता है, हमारा द्वेष हमें दिखने लगता है, हमारा अज्ञान हमें दिखने लगता है और हमें यह भी दिखने लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद में भी ये अनित्य है और इसको मैं बदल सकता हूँ, ये बदलने वाला है और मैं इस बदल को अपने भीतर देख रहा हूँ और मैं बुद्ध होने की मैं कोशिश जो कर रहा हूँ उसमें मैं निश्चित सफल हो सकता हूँ, क्योंकि पहले बुद्ध हो चुके हैं। मेरे सामने बुद्ध हो चुके हैं और सिर्फ सिद्धार्थी बुद्ध नहीं हुई है, उसके बाद में हजारों लाखों लोग अरहंत हो चुके हैं, बुद्ध हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। मैं पहला और आखिरी इंसान नहीं हूँ। तो मेरे सामने पूरी जो प्रक्रिया या पूरी कायनात जो है या मानव जाति जो है उसी पद पे जाके उसको प्राप्त कर चुकी है और कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो क्षमता हमें बुद्ध में देखते हुए या लोगों में देखते हुए जो उस अवस्था में अपने प्रयास कर रहे हैं, हमारे धर्मचारी है या जो भी बौद्ध लोग हैं, और हमें भी वो चीज़ देखनी है, ताकि अगर हम अपने में देखेंगे तो हमें लोगों में दिखने लगेगी कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी मेरे पीछे मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो भी उस क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आईना उनके पास में है। हाँ, बुद्ध उनके पास में है, बुद्ध का रूप उनके पास में है। जब हम बुद्ध की प्रतिमा भेंट देते हैं इसका मतलब उसको कुछ हम देखने के लिए बता रहे कि आप उस बुद्ध के रूप में देखिए, और उसी के कारण उसी के लिए ये बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध रूप निर्माण हुआ है। और महायान के लिए हमें इसलिए थैंक्स रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें एक नया दर्शन जो है बुद्ध के संपर्क में आने के लिए हमें खुला किया है और लाखों हजारों लोग जो है वो इससे काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं और अभी भी उस प्रभाव में आके लोग बुद्ध के मार्ग की तरफ अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो हम भी सुखी बनाए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि ही बुद्ध का रूप है। जब हम बुद्ध रूप को देखते हैं तो सही अर्थ में हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए, और जितना प्रयास मैंने किया है जो बुद्ध रूप को लेके जो बातें की है, तो इस रूप को समझने के लिए आप भी थोड़ा अध्ययन करें और जानिए कि इसके 32 लक्षण और बाकी और चीज़ें जो कुछ मेरी तरफ से अस्पष्ट रही है उसके लिए आप खुद भी प्रयास करें। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम। बहुत बहुत पुण्य, बहुत बहुत